अब चाहे एडमिशन का केस हो या रिटायरमेंट का, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट करना तुम्हें आना चाहिए क्योंकि ये दोनों में ही आता है एंड डेफिनेटली 110% आता है एंड इसको करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट है बहुत इजी। तो एक बार समझ लो ताकि तुम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अगर एडमिशन का केस है तो तुम्हें टोटल कैपिटल दोनों में निकालनी है, रिटायरमेंट में भी और एडमिशन में भी। बट एडमिशन के केस में टोटल कैपिटल तुम्हें कैसे निकालनी है, जो भी पार्टनर अपने साथ कैपिटल ला रहा है, जैसे एक नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ 50,000 रुपीज ला रहा है, उसके शेयर को रिवर्स करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैपिटल निकालेंगे। जैसे उसका शेयर 1/6 है तो सिर्फ उल्टा करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लाख टोटल कैपिटल हो गई, ठीक है। रिटायरमेंट के केस में कभी कभार गिवन होता है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो आप उस हिसाब से देख लेते हो कि वही टोटल कैपिटल मानते हो। जैसे अगर कैपिटल आपकी 3 लाख फिक्स्ड हो गई तो वही आपकी टोटल कैपिटल हो गई, आपको रेशियो वेशियो कुछ नहीं निकालना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है दोनों ही केस में। न्यू रेशियो निकाल के उसको जो भी आपकी टोटल कैपिटल आई है उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देना है जितने कैपिटल जितने आपके पार्टनर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसको पूरा बैलेंस आउट कर दो, जो बैलेंसिंग आप करते हो यहाँ पे बैलेंस सीडी करके वो पूरी बैलेंसिंग कर दो। फिर ये बैलेंस सीडी एग्जैक्ट उठ के बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा एंड एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट आया था वो टू बैलेंस सीडी करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 15 के चाहिए दोनों में एंड यहाँ पे हमारे पास 10 के, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हमें 5,000 और चाहिए, अगर हमें उससे कैश और चाहिए तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, अगर उससे कैश कम करवाना है तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 10 के लिखा है और हमें 15 के चाहिए तो हमने यहाँ पे 5,000 और लिख लिए। अब ये एक दूसरा केस है जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस है। जैसे आपको सी की कैपिटल दे ही नहीं रखी तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। एडमिशन के केस में अगर आपको बोल देगी सी की कैपिटल नहीं दे रखी तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो आपके पास रेशियो होना चाहिए अपने पार्टनर्स का, जो भी आपके पास रेशियो है, जैसे उनका ए और बी, ये आपको गिवन होगी चीजें, ठीक है। उनका गिवन होगा रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी कैपिटल्स भी गिवन होंगी, ए और बी की तो दे रखी होगी, नए पार्टनर की नहीं बताई, ठीक है। तो उनकी कैपिटल दे रखी, उसका शेयर बता रखा होगा, ठीक है। देखो अब उनकी कैपिटल भी बता रखी है और उनका रेशियो भी है हमारे पास। अब यहाँ से देखो कि उसका शेयर है सी का 1/4, तो ए और बी का कितना शेयर होगा, 3/4 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनका टोटल क्या होगा 1 होगा। तो आप ऐसे अपना शेयर निकाल लोगे ए और बी का। फिर आपको पता है उनकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 3 लाख इज इक्वल टू 3/4। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व मत करना क्योंकि वो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब तुम्हें सी का शेयर निकालना है क्योंकि तुम्हें सी की कैपिटल निकालनी है, मतलब तुम्हें सी की कैपिटल निकालनी है, तुम उसको 1/4 से और इंटू कर दो, फिर 4 से 4 कट जाएगा एंड तुम्हारी कैपिटल आ जाएगी। दोबारा बताती हूँ, ये चीजें तुम्हें गिवन होंगी, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है। सी का शेयर तुम यहाँ से माइनस करोगे तो तुम्हारे ए और बी का शेयर आ जाएगा 3/4। फिर तुम्हारी 8 लाख इनकी टोटल कैपिटल थी, वो कितने की इक्वल हो गई, 3/4 के इक्वल हो गई। और 3/4 के इक्वल हुई तो तुम उल्टा करोगे इक्वल्स टू है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये होगा। एंड इसको सॉल्व मत करो क्योंकि तुम्हें सी की कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए तुम सी की कैपिटल निकालने के लिए सी के शेयर को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो मल्टीप्लाई करोगे वो डिजिट कट जाएगी एंड इससे तुम्हें इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ऐसे और ट्रिक्स चाहिए तो फटाफट से कमेंट करो एंड फॉलो।